हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नया वाउचर टाइप क्रिएट करना और उस वाउचर पर क्लास लगाना। कैसे आप सेल्स वाउचर की वाउचर टाइप को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कैसे हमें नया वाउचर क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें वाउचर को क्रिएट करने के लिए तो सीधे ही हम जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पे हम आएंगे वाउचर टाइप पर। जैसे ही हमने वाउचर टाइप पर इंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएशन आपको स्क्रीन दिख रही है। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं सेल्स इनवॉइस। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया सेल्स इनवॉइस। अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स से आपको उस वाउचर को सिलेक्ट करना है जिस वाउचर के अंडर ग्रुप में आप वाउचर को बनाना चाहते हैं। जैसे हम सेल्स वाउचर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेल्स लेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स। सीधे ही सेल्स लिया है। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ क्लास में। तो नेम ऑफ क्लास में आने के बाद में आपको यहाँ पर भी एक नेम देना होता है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे GST और यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स। तो हमने यहाँ पर नेम दे दिया GST सेल्स। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप, तो आपको इसको इंटर प्रेस कर देना है। एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप, इंटर प्रेस करते हुए अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम इन इनवॉइस। तो यहाँ पर आपको वो लेज़र सेलेक्ट करना है। या आप सेल्स, अगर सेल्स वाउचर की क्लास बना रहे हैं तो आप सेल्स लेंगे। तो हम यहाँ पर सेल्स बना रहे हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज। तो एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको उन लेज़र को सिलेक्ट करना है जो लेज़र आप ऐड कराना चाहते हैं। यानी जब भी आप सेल्स बिल बनाएंगे तो सेल्स बिल में जो आप लेज़र ऐड कराना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कराएंगे। तो सीधे ही हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे जो हमने लेज़र ऐड कराना है वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। CGST, डिस्काउंट पेड ऑन सेल्स, फ्रेट चार्जेस, IGST, पैकिंग चार्ज, राउंड ऑफ, सेल्स अकाउंट, HGST। तो जो भी लेज़र हमें ऐड कराना है वो हम यहाँ से एक एक करके ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो लेज़र ऐड कराना है वो हमें ऐड कराना है डिस्काउंट पेड ऑन सेल्स। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मेथड शो हो रहे हैं। आपका जो मेथड यूज़ में है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे ही ऑन टोटल सेल्स, हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही हमने ऑन टोटल सेल्स पे इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू बेसिस में आपको वो लेना है। जैसे हम आपको बता देते हैं कि हम जो डिस्काउंट देना चाहते हैं या डिस्काउंट का जो रेट रखना चाहते हैं, या तो हम डिस्काउंट लेंगे या डिस्काउंट देंगे, जो भी कंडीशन है उसमें हम एक रेट फिक्स रखना चाहते हैं। जैसे हम सिर्फ 12% ही डिस्काउंट देंगे तो हम माइनस साइन के साथ 12% यहाँ पे टाइप कर देंगे। यानी बिल चाहे सेल्स का बने या परचेज का बने, जो डिस्काउंट ऑटोमेटिक आएगा वो 12% ही कैलकुलेट होगा। तो अगर आप एक रेट फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 12% रखेंगे और यहाँ पे हम 12 फिक्स रेट जो है वो फिक्स नहीं रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू का यूज़ क्या होता है, जैसे जो डिस्काउंट है वो आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कभी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं 12%, कभी आप देना चाहते हैं 13%, कभी आप देना चाहते हैं 15%, कभी आप देना चाहते हैं 8%, कभी आप देना चाहते हैं 5%। तो जो डिस्काउंट का जो मेथड है वो चेंज होता रहेगा। तो आप यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेंगे। आप जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत ही आसानी से डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू और इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे हमें वो लेज़र सिलेक्ट करना है जो हम ऐड कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेट चार्जेस और फ्रेट चार्जेस में भी हमें वही लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू और इंटर प्रेस कर देना है। फिर हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं पैकिंग चार्जेस, यहाँ पे भी हमें लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, यहाँ पे हमें इंटर प्रेस कर देना है। फिर स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे हम ले लेते हैं CGST और जैसे ही हमने CGST का लेज़र लिया है तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमसे कुछ भी नहीं पूछा है, क्योंकि इसको पता है कि ये GST का है और GST कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं HGST, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं IGST और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और स्पेस बटन को प्रेस करते हुए हम ले लेते हैं राउंड ऑफ। अब जैसे ही हमने राउंड ऑफ का लेज़र सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमें लेना होता है वो हमें लेना होता है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें लेना होता है नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट लेना होता है 1। तो इस एज टोटल अमाउंट राउंडिंग का यूज़ क्या होता है, यानी हम अपने टोटल इनवाइस की वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एज टोटल अमाउंट राउंडिंग को सिलेक्ट करना होता है। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 लेते हुए इस स्क्रीन को हम सेव करा लेंगे। तो सेव कराने के लिए इंटर या कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो ये जो एंट्री है वो हमारी सेव हो गई है। तो जो वाउचर हमने बनाया वो वाउचर हमारा बहुत ही आसानी से बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे एंट्रीज़ को पास करना है सेल्स वाउचर्स में जाकर। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है।
तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर शो हो रहा है। हमें जो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस करना है, और यहाँ पे जैसे ही हमने F8 को प्रेस किया यहाँ पर हमें लिस्ट टाइप दिखा रहा है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ टाइप्स में हमें एक तो हमारा पहले से सेल्स था और यहाँ पे हमने जो बनाया है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है, सेल्स इनवॉइस। और वाउचर क्लास में आपको GST सेल्स हमने लिया था, तो GST सेल्स को सिलेक्ट कर लेना इंटर प्रेस करते हुए। जैसे ही हमने सेल्स किया तो यहाँ पर जो लेज़र हैं वो ऑटोमेटिक ही शो हो गए हैं, डिस्काउंट पेड ऑन सेल्स, फ्रेट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, और पूरा जो इनवॉइस हमने तैयार किया था वो यहाँ पे वाउचर क्लास यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और जो पार्टी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी एक पार्टी है सोहन इंटर स्टेट क्रिएटर, और यहाँ पे हमें जो पार्टी है वो डेप्टर यानी माल को सेल कर रहे हैं, तो हम एक पार्टी बना लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं राम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं संडी डेप्टर्स, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पे स्पेस बटन को अब हमें प्रेस करना है। अब हमें एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1, और रेट हम इसका डाल देते हैं 15,000। तो हमने 15,000 रेट डाला है। अब आप देख रहे होंगे कि CGST और SGST जो है वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो गया है, और जो GST है वो आपका ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये जो पार्टी हमारी थी वो थी लोकल की पार्टी, तो इसलिए ये जो है वो CGST SGST कैलकुलेट हो गया। तो हम आपको दिखा भी देते हैं एक बार, राम कंट्रोल इंटर, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की है, और यहाँ पे ये जो है वो सेव हो गया है। तो यहाँ पे CGST SGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिल नहीं किया, फिर भी आपको समझाने के लिए हमने ये समझाया है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट पेड ऑन सेल्स, आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं वो आप परसेंटेज वाइज भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, और आप वैल्यू वाइज भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देना चाहते हैं, जैसे हम देना चाहते हैं 12%, तो आप परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट को ऐड करा सकते हैं इस तरीके से, या आप वैल्यू वाइज भी देना चाहते हैं तो आप वैल्यू वाइज भी परसेंटेज को उसको ऐड करा सकते हैं। जैसे हम देना चाहते हैं 1500 रुपये, तो हमने 1500 रुपये डिस्काउंट दिया है। फ्रेट चार्जेस आप परसेंटेज वाइज वैल्यू वाइज देना चाहते हैं वो भी आप ऐड करा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेट चार्जेस है वो 61 रुपये, तो हम 61 रुपये ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, पैकिंग चार्ज का हमारा 130 रुपये 36 पैसे, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब आप देख रहे होंगे कि टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू है 19,406 रुपये राउंड ऑफ होकर आ रही है, और राउंड ऑफ में 0.36 पैसा हमें यहाँ पे शो रहा है, यानी जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ करके हमें शो करा रहा है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद में हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें सीधे ही क्या करना है, अपने कीबोर्ड से पहले तो पेजअप की को प्रेस करेंगे, ये एंट्री दोबारा वापस आ जाएगी, और यहाँ पे हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए अल्ट के साथ P शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रीव्यू पर जाएंगे, और जूमिंग के लिए आप जूम पर क्लिक कर सकते हैं, या अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे तो ये एंट्री जो है वो जूम हो जाएगी। वहाँ पर हमने टाइप किया था, आपने देखा था कि सेल्स इनवॉइस और GST सेल्स हमने टाइप किया था, पर यहाँ पर टैक्स इनवॉइस ही आ रहा है जो हमें चाहिए था, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा पहला बिल था। हम यहाँ पर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद में आपको दिखा देगा कि जो आपका आइटम था Vivo V21, जिसका HSN कोड 18% रेट और टोटल इसका जो क्वांटिटी है वो दिखा रहा है। इसी तरीके से डिस्काउंट जो पेड ऑन सेल्स, जो डिस्काउंट आपने दिया है, फ्रेट चार्जेस का जो पैसा है, पैकिंग चार्जेस का जो पैसा है, CGST SGST और राउंड ऑफ भी यहाँ पे शो हो रही है, और टोटल जो वैल्यू है आपकी इनवॉइस की वो राउंड ऑफ होकर शो हो रही है, और जो टोटल है CGST SGST भी शो हो रही है। पर आपने देखा था कि वहाँ पर IGST का भी लेज़र था, पर वहाँ पर IGST शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर IGST शो नहीं हो रहा है। उसकी क्या कंडीशन है, यानी जब भी हम जिस पार्टी के लेज़र के सामने अमाउंट डालेंगे, जैसे यहाँ पर CGST था, अगर इसमें हम अमाउंट टाइप करेंगे तभी पार्टी का लेज़र शो होगा, यानी जो GST का लेज़र है वो शो होगा। जब तक हम उसमें अमाउंट टाइप नहीं करेंगे, जब तक GST का लेज़र शो नहीं होगा, और जो हमारी पार्टी थी वो लोकल थी, इसलिए CGST SGST अपने आप ही कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से हमने लोकल में एंट्रीज़ को पास किया है। अब हम कैसे एक सेल्स की एंट्रीज पास करेंगे इंटर स्टेट में, तो वो हम समझेंगे। तो अब हमें इंटर स्टेट सेल्स की एंट्रीज़ को कैसे पास करना है, तो सीधे ही आएंगे हम वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है। अगर सेल्स वाउचर ओपन नहीं है तो आप सेल्स वाउचर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, और एक जो हमारी पार्टी है वो हमारी पार्टी है, हम आपको दिखा देते हैं XYZ कंपनी, और जो हमारी पार्टी है वो उत्तराखंड की है, और इस तरीके से हमने GST नंबर फिल नहीं किया, आप GST नंबर इसका फिल कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है और आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं 1, और रेट इसका 15,000 वही रहने देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारी है वो IGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो रही है। क्यों कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि ये जो पार्टी हमारी है वो इंटर स्टेट की है, और इंटर स्टेट से मतलब ये जो पार्टी है वो हमारी अदर स्टेट की है, और अदर स्टेट या इंटर स्टेट का मतलब ये है कि हमारी जो पार्टी है वो हमारे राज्य की नहीं है। राज्य का मतलब ये होता है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है, और ये पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये उत्तराखंड की है।
तो ये जो है वो IGST का उपयोग होता है। अगर आपको GST से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, अगर आपने GST से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर GST के बारे में जान सकते हैं कि IGST का प्रयोग कब होता है, CGST और AGST का प्रयोग कब होता है। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, IGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो गया। अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे अब हम डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं, हम सीधे ही फ्रेट चार्जेस को टाइप कर देंगे। जो हम फ्रेट चार्जेस लगाने वाले हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 71 रुपये और यहाँ पे हम ले लेते हैं पैकिंग चार्ज में 165 रुपये और यहाँ पे ले लेते हैं 69 पैसा। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और ये आपकी जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ करके शो हो गई है और यहाँ पे जो राउंड ऑफ में भी 0.31 पैसा शो हो गया। अब इसको भी हमें कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो पेजअप की को प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ P शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम प्रीव्यू पर जाएंगे और जूमिंग के लिए जूम पर क्लिक कर देंगे माउस से, या अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स इनवॉइस शो हो रहा है और इनवॉइस नंबर 2 शो हो रहा है। यहाँ पे जो पार्टी है आपकी वो उत्तराखंड की है, वो भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पर वायर XYZ कंपनी उत्तराखंड और यहाँ पे दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन में जो आइटम था इसका रजिस्ट्रेशन कोड शो हो रहा है जो हमने डाला था ऐसे ही, और यहाँ पे 18% और क्वांटिटी आपको रेट अमाउंट टोटल शो हो रहा है। इसी तरीके से जो हम आपने देखा होगा कि जो डिस्काउंट वाला कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है, जो लेज़र था वो हट चुका है, क्योंकि हमने उस पर अमाउंट नहीं डाला था तो इसलिए वो यहाँ से हट चुका है। और CGST AGST भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो पार्टी है वो हमारी इंटर स्टेट की है। यहाँ पर फ्रेट चार्जेस 71 रुपया हो गया शो हो रहा है। इसी तरीके से पैकिंग चार्ज 165 रुपये 69 पैसा शो हो रहा है और राउंड ऑफ करके जो टैली ने हमें वैल्यू शो करा दी है वो करा दी है 17,967 रुपये, राउंड ऑफ करके 0.31 पैसा शो हो रहा है। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर IGST 18% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपना समय बचाकर बहुत ही आसानी से एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। जैसे आपकी 100 एंट्रीज़ हैं, 200 एंट्रीज़ हैं, 300 एंट्रीज़ हैं, तो आप इस तरीके से आप पूरा सेटअप को तैयार करेंगे, एक वाउचर क्लास को क्रिएट करेंगे और उसमें आपको बार बार लेज़र टाइप नहीं करना होगा और बहुत ही आसानी से आप एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।